हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अमेरिकी जो सैनिक थे वो उसमें से कुछ सैनिक जो है गायब हो गए हैं। अब ये कैसे गायब हुए हैं, क्या मामला है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। मुख्य रूप से ये न्यूज़ ये है कि जो भारत जैसे अमेरिका और जो नाटो देश जो हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको पता होगा कि नाटो में 32 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा उसमें जद्दोजहद करना पड़ा, फिर भी नहीं मिला। ठीक है, वो लड़ाई किया रसिया से, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। तो उसमें एक्सरसाइज हो रहा था, जैसे दो देशों के बीच कोलाबोरेशन करने के लिए, या फिर से सिक्योरिटी लेवल के लिए, या आपदा जो बचाव के लिए क्या होता है, अलग अलग देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है। जैसे भारत में भी आप देखे होंगे, जैसे क्वाड देशों के बीच मालाबार एक्सरसाइज होता है, या आपने देखा होगा कि सूर्य किरण एक्सरसाइज जैसे भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, या वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो भारत की सेनाएं और अमेरिका के बीच की जो अमेरिका की जो सेनाएं होती हैं उनके बीच क्या होता है, युद्ध अभ्यास ट्रेनिंग होती है, एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है। अपने वहाँ जो चीज़ अभ्यास सारी चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग कराई जाती है वहाँ के, और उन लोगों के जो पास जो सारी चीज़ें राहत बचाव की सारी चीज़ें होती हैं या सिक्योरिटी होती है वो यहाँ के मतलब कोलाबोरेशन की एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो जो एक्सरसाइज होता है तो ऐसा नहीं कि केवल भारत और अन्य देशों के बीच, सभी देशों के बीच अपने अपने जहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशन है वहाँ पे वो करते हैं। ठीक वैसे अमेरिका और नाटो में, जैसे लिथुआनिया एक देश है, आप देखे होंगे बाल्टिक सी की तरफ जब आप जाएंगे यूरोप की तरफ, तो बाल्टिक सी की तरफ लिथुआनिया एक देश है, वहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था, अमेरिकी सैनिक गए हुए थे, उसमें से कुछ सैनिक जो है गायब हो गए हैं। तो अमेरिका ने चिंता जताई है। अब अमेरिका के सैनिक गायब हुए हैं तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इनको आप जानते होंगे, ये वहाँ से जब से आए हैं तब से तबाही मचा दी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो लाजमी सी बात है। अब ये कहाँ पे किन किन संगठनों के बीच ये एक्सरसाइज हो रहा था, तो वो एक्सरसाइज हो रहा था यूएसए इसमें शामिल था, और साथ साथ जो नाटो के जो कंट्रीज थे वो शामिल थे इसमें। ठीक ना, तो नाटो जो है क्या, नाटो क्या है, तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1950-1947 के दशक में स्थापना हुई थी इसकी। अभी यह कैसा देश है, तो इसमें टोटल 32, अभी लेटेस्ट जो है देश वो फिनलैंड इसमें ज्वाइन किया है नाटो में। यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद भी यूक्रेन को जगह नहीं मिली, जैसे आपको पता भी है, हमने पिछले क्लास में देखा भी था कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उसको लड़वाया गया, सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें करने के बावजूद भी उसको वहाँ पर नाटो में जगह, हाँ नाटो में जगह दिया जाएगा लेकिन नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से जो कहा जाता है कि सिंपल शब्द में कि मदारी बना कर रखना, वैसे मतलब काम किया गया, उसको कहीं पर सदस्यता नहीं दी गई। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो नाटो एक प्रकार का क्या है, जैसे उसका आर्टिकल 5 आप पढ़ेंगे नाटो का, तो उसमें बताया गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश, जैसे 32 अगर सदस्य देश हैं उसमें, जैसे 32 है उसमें सदस्य देश, तो उसके किसी भी देश, एक देश पर अगर कोई अनदर कंट्री हमला करता है तो उस पर पूरे के पूरे देशों पे हमला माना जाता है, और पूरे के पूरे देश एक साथ जो है होके और तो उस पर क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नाटो का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एक्सरसाइज था, तो ये आप समझ चुके होंगे नाटो क्या है और बाल्टिक सी क्या है। बाल्टिक सी से जो बाल्टिक कंट्री है उसको आप लोग याद रख लेंगे, और बाल्टिक सी से रसिया भी सीमा साझा करता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है ना, और फिनलैंड जो है वो तो करता ही करता है। तो बाल्टिक सी में कौन कौन सी कंट्री है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, हालांकि पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। फिर नॉर्थ सी से भी जो सीमा साझा करता है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह न्यूज में बना हुआ है तो आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो नाटो ने लिथुआनिया में लापता अमेरिकी सैनिकों पर बयान को फिर स्पष्ट किया है। तो लिथुआनिया कौन सा देश है, एक बाल्टिक देश है, याद रखिएगा, बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है। और यहाँ ये जो फिनलैंड है, स्वीडन है, इसी के बीच में ये जो है ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, पोलैंड हो गया, या आप देख पा रहे होंगे जर्मनी हो गया, ये सब कहाँ पे सीमा साझा, इसका कहाँ होता है, बाल्टिक सी में। तो जर्मनी एक ऐसा देश है जिसका सीमा आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ सी में भी और बाल्टिक सी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक ना, तो इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इस सारी चीज़ों को। आगे जाने से पहले ये नोट्सबुक आपके लिए ये जो आर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। 25 टेस्टों का ये टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन आप 299 रुपये में परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन जो है आप 2499 रुपये में कोर्स को, इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह
इसमें परचेज जो भी इच्छुक विद्यार्थी होंगे परचेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो नाटो ने लिथुआनिया में लापता 4 अमेरिकी सैनिक, कितने अमेरिकी सैनिक ये नहीं पूछेगा आपसे, बशर्ते यह न्यूज़ में क्यों बना हुआ। अब इससे क्या होता है, अगर किसी देश का सैनिक किसी दूसरे देश में जा रहा है और वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है और उसके बाद से वहाँ से वह लापता हो गया, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में अपने पहले के बयान को स्पष्ट करते हुए बल दिया कि खोज जारी है, नाटो ने बताया है। तो शुरुआती भ्रम तब पैदा हुई थी जब नाटो महासचिव ने कहा था कि सैनिक मर चुके हैं, लेकिन अब कहा कि फिर अभी सर्च जारी है, अभी नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब इसमें धीरे धीरे, अब जैसे आपको पता भी होगा, जब से ट्रम्प सब आए हैं तब से यूरोप की जो कंट्री हैं इनसे उतना ज़्यादा खुश है नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन भी की भी बात कर ली जाए तो सभी कंट्री खुश नहीं है। उसका कारण है, आप देखे भी होंगे, टेरिफ से लेके सारी चीज़ें या सभी चीज़ों में एग्जिट होना अचानक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक ना। तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया नाटो सभी के सभी सदस्य हैं, जिनके रूस और बेलारूस के साथ भी जो है तनावपूर्ण संबंध है, अब देख भी सकते हैं। और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण 2022 के क्षेत्रीय सुरक्षा में मैंने बताया है कि इसमें आश्वासन दिया गया था यूक्रेन को कि आपको भी नाटो में शामिल कर लिया जाएगा, और उसी के बल पे क्या कर रहा था, वो लड़ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब दे देंगे सदस्यता, लेकिन नहीं दिया गया। तो ये देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सोवियत विस्तार का मुकाबला करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि, वाशिंगटन संधि, ये याद रखिएगा, वाशिंगटन संधि के दौरान 1949 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 32 देश हैं। लेटेस्ट अभी जुड़ने वाला जो है फिनलैंड को जोड़ा गया है, ठीक ना। लेटेस्ट 32वां जो है ये फिनलैंड इसमें 2023 में अभी शामिल हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें। गैर नाटो यूरोपियन सदस्य में यूरोपीय कंट्री कौन है, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा, यह नाटो में सम्मिलित नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आरो प्रीलिम्स के लिए 50 टेस्ट सीरीज नोट्सबुक आपके लिए लाया है। बाइलिंगुअल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन 499 और ऑफलाइन आप 3,999 में परचेज करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो परचेज आप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ थी। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।